बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब सभी पार्टियां दूसरे चरण की तैयारी में पूरी ताकत लगा रही है। दूसरे चरण से पहले नेताओं की रैलियां और बयानबाजी भी तेज हो गई है। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद आरजेडी के वादों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात भी नहीं करती। पीएम मोदी ने दावा किया कि बिहार की जनता और खासकर युवा आरजेडी के वादों को झूठ मानकर खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ, जो अब तक के रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा है। मोदी के मुताबिक यह दिखता है कि बिहार की जनता खुद एनडीए सरकार की वापसी के लिए आगे आई है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब जंगल राज नहीं चाहते और नौजवान आरजेडी के वादों की बजाय एनडीए के काम और इरादों पर भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को आरजेडी ने अपमानित किया। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस वाले आमने सामने हैं। आप मुझे बताइए, जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं वो आपके सगे हो सकते हैं क्या? आपका भला कर सकते हैं क्या? ये वादे पूरे कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ अपमान की, गाली गलौज की राजनीति करते हैं। औरंगाबाद के बाद पीएम मोदी बिहार के भभुआ पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सत्ता में वापस आने के लिए बेचैन हैं, लेकिन उनका मकसद जनता की सेवा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी ताकतें जनता को डराने और कट्टा दिखाकर लूटने की राजनीति करना चाहती है। पीएम मोदी ने बिहार की जनता से सावधान रहने की अपील की और कहा कि राज्य को फिर से सुशासन की सरकार चाहिए। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई और कल पहले चरण के बाद इनका गुब्बारा पूरी तरह फूट गया है। अब तो आरजेडी कांग्रेस का इकोसिस्टम, उनके समर्थक भी कह रहे हैं फिर एक बार। साथियों, आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का जागरूक नौजवान। बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस वालों के इरादे क्या हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज के समय बिहार की हालत बदतर हो गई थी, विकास रुक गया था और नौकरी व निवेश के अवसर खत्म हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष राज्य में फिर से वही माहौल लाना चाहता है। आपको बता दें, बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले चरण में बिहार की जनता ने बम्पर मतदान किया है। दूसरे चरण में भी बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील मंच से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।